तो क्लास 10 के सिलेबस को जानेंगे जो कि होगा आपके 2024 और 2025 का। काफ़ी बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि यार इस सिलेबस बता दोगे ना तो हम अपने चैप्टर को स्टार्ट कर पाएंगे स्टार्टिंग में। 9th का पेपर कंप्लीट हो गया, कुछ बच्चों का रिजल्ट नहीं आया बट उनको अंतर मन से पता होता है कि यार उनका रिजल्ट शायद अच्छा ना आए, तो वो 10th की स्टार्टिंग से ऐसी तैयारी करना चाहते हैं कि फोड़ के नहीं फाड़ करके आ जाए। बट स्ट्रैटेजी से काम नहीं चलेगा जब तक कि आपको सिलेबस ना पता हो, क्योंकि क्या चैप्टर को पढ़ना है, क्या डिलीट हो चुका है। और मैथ में तो सच बता रहा हूँ बहुत सारे हार्ड टॉपिक आपके डिलीट हो चुके हैं। मैं इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ आपका पेपर पैटर्न जो कि इस साल का लागू होने वाला है। इसके बाद आपको बताऊंगा एक एक यूनिट वाइज आपके चैप्टर के मार्क डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद मैं सिलेबस को कंप्लीट कराऊंगा। तो सिलेबस को जानने से, इस वीडियो को एंड तक देखने से आपकी बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, जिससे आपको पूरे साल दिक्कत नहीं आने वाली कि आपको क्या पढ़ना है, कैसा पेपर आएगा, क्या मार्क्स की वेटेज डिवाइड होने वाली है, कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो आज का जो हमारा सिलेबस है वो है आपके मैथ का सिलेबस। तो मैथ के सिलेबस को इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले आपके मार्किंग पैटर्न से। तो मार्किंग पैटर्न की बात करें तो टोटल आपका टाइमिंग इस साल लगने वाला है, मतलब पेपर का टाइमिंग है आपका 3 घंटे का, जो कि आपको हर साल से मिलता है और सीबीएसई ने कहा है कि वो इस साल भी यही रखेगी। बट टोटल मार्क्स होंगे आपके 100, ठीक है, एक सेकेंड, 100, और पेपर मार्क्स होंगे आपके 80 और इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स होंगे आपके 20। बट रुकना यहाँ पे, काफ़ी बच्चे इसी चक्कर में फेल हो जाते हैं। मैं आपको एक चीज़ बहुत ही सीक्रेट बताने वाला हूँ। सीक्रेट हो सकता है, काफ़ी बच्चों को पता हो सकता है, काफ़ी बच्चों को नहीं भी पता हो सकता है। तो 10th की स्टार्टिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है इसको सुनना। तो सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपके ये 80 मार्क्स हैं, इस 80 मार्क्स में अगर तुम यहाँ पे 26.4 नंबर लेकर के आ जाते हो, कहाँ गया 26, अरे यार 26.4 नंबर, ठीक है, अगर तुम लेकर के आ जाते हो तो तुम पास हो। अगर इससे कम आते हैं तो भी तुम पास हो, बट एक कंडीशन में, तुम्हारे यहाँ पर इंटरनल असेसमेंट में टोटल 15 नंबर तो कम से कम होने चाहिए। अब तुम कहोगे कि यार इसके अंदर 15, यानी कि इसके अंदर मेरे यहाँ पे 20 आ गए तो मैं पास हो जाऊँगा। एक्चुअल में पास हो जाओगे, क्योंकि 10th में सबसे बड़ी यहाँ पे एडवांटेज मिलती है कि 20 + 15 मिला करके आपको पास किया जाएगा, यानी कि टोटल आपके 35 मार्क्स। अगर आप लोग 12th के अंदर होते तो आपको इसके अंदर अलग से पास होना पड़ता, जो आपका पेपर मार्क्स है 80, इसमें अलग पास होना पड़ता, इसमें आपको अलग पास होना पड़ता, और बच्चे काफ़ी ज़्यादा फेल हो जाते हैं 12th के अंदर इसी कारण से। तो तुम लोग को एडवांटेज ये मिल जाता है कि तुम लोग अगर 80 में से 20 नंबर ले आते हो, और इंटरनल असेसमेंट जो स्कूल की तरफ से तुम्हें पेपर दिया जाता है, जो इंटरनल यहाँ पे प्रोजेक्ट बनवाया जाता है, अगर इसके अंदर तुम्हारे 15 आ जाते हैं तो जोड़ जाड़ के तुम लोग को जो है वो पास कर दिया जाएगा। प्लस यहाँ पे 3 से 4 या 5 नंबर की आपको ग्रेस भी जो है वो दी जाती है सीबीएसई की तरफ से, बट बताई नहीं जाती, लेकिन ग्रेस मार्किंग का यूज़ जो है वो एक्चुअल में किया जाता है। तो ये था आपका मार्किंग पैटर्न। अब चलते हैं आपके टोटल चैप्टर वाइज वेटेज पे। तो मैं सबसे पहले बताता हूँ आपको कि आपकी यूनिट कितनी है टोटल। तो आपकी टोटल यूनिट है इस साल 7 यूनिट, जिसके अंदर सबसे पहली यूनिट है आपकी नंबर सिस्टम, 6 मार्क की वेटेज रखती है। इसके अंदर आता है आपका एक चैप्टर जो कि आपका रियल नंबर। भाई रियल नंबर में बहुत सारे एक्सरसाइज कट चुकी है, जो आपके इंपॉर्टेंट वाले पार्ट थे वो कट चुके हैं, बहुत इजी वाले पार्ट बचे हैं। अब 6 नंबर आपके एक चैप्टर के टोटल है। बच्चे क्या करते हैं, इस चैप्टर को बहुत हल्का समझते हैं, और हल्का है ये चैप्टर, बट अगर इस चैप्टर को शुरुआत से लेके एंड तक, अपने साल के एंड तक अगर तुमने पकड़ करके रखा, मैं लिखित दे रहा हूँ, ये 6 मार्क्स तुम गारंटीड लेकर के आओगे अपने एग्जाम में। वरना भाई मुझको नहीं पता, तुम लोग अगर इस मार्क्स को नहीं लाए ना, मैं सही बता रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं चुकोटी काट लूँगा तुम्हें। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट है आपकी अलजेब्रा, जो कि आपकी 20 मार्क्स की, ठीक है। इसके अंदर आपके चैप्टर्स आते हैं पॉलिनोमियल्स। इसके बाद आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। ये चैप्टर आपका सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था, आज नहीं है ये। इसके अंदर बहुत सारी एक्सरसाइज आपकी कट चुकी है। भाई ये चैप्टर मैं पहले स्किप कराता था, 3 सालों से स्किप कराया मैंने, मत करना इस चैप्टर को, बहुत हार्ड चैप्टर है, इसको स्किप कर दो। बट इस साल कहूँगा कि इस चैप्टर को कर लेना, बहुत ईजी चैप्टर बन चुका है आपका। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है, इसी के अंदर आपके अलजेब्रा 20 मार्क्स का है ना, इसी के अंदर आपका नेक्स्ट चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसके बाद आखिरी चैप्टर आपके अलजेब्रा का, जो कि आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। इसके बाद नई यूनिट स्टार्ट होती है। नई यूनिट है आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 6 मार्क की वेटेज, और इसके अंदर आपका सिर्फ एक चैप्टर है जो कि आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी कि रियल नंबर और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये दोनों आपके इजी चैप्टर हैं और टोटल आपके 12 मार्क्स कंप्लीट कर देंगे एग्जाम में।
अगर तुमने इसको जो है वो अच्छे से कर लिया। इसके बाद है आपका ज्योमेट्री चैप्टर, जो कि आपकी वेटेज रखता है यहाँ पे 15 मार्क की। लेकिन इसके अंदर यार चैप्टर थोड़े से ना समझ में नहीं आते कि एरिया सिमिलैरिटीज़ कैसे करना, AS रूल लगेगा, क्या रूल, कुछ समझ में नहीं आता। मैं इसको ईजी वे में कराऊंगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको, मैं सबसे ईजी वे में समझाऊंगा। बेल आइकन को अभी प्रेस कर लो प्लीज़, बेल आइकन को अभी प्रेस कर लो सब्सक्राइब करके। ओनली सब्सक्राइब नहीं करना, बेल वाले आइकन को दबा देना प्लीज़, बेल वाले आइकन को। जब तक वो ऑल पे ना चली जाए, नोटिफिकेशन मिलने वाली सिचुएशन ना आ जाए, तब तक उसको भाई सब्सक्राइब करके मत छोड़ना, मेरी बात मानो, ठीक है। सच बता रहा हूँ, तो मैं बहुत सारी चीज़ें फ्री में ला करके दूंगा, PDF, प्रीवियस ईयर और ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी जो तुम एंड में जा करके कहोगे कि यार स्टार्टिंग में चैनल मिल गया। बहुत बहुत भगवान की जो है कृपा है। मैं घमंड नहीं कर रहा, मैं आपको एक्चुअल में कंटेंट ला के दूंगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छी चीज़ का प्रचार करना भी इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर आपका कौन कौन से चैप्टर्स हैं? एक तो आपका ट्राइंगल, एक है आपका सर्कल, ज्योमेट्री वाले में। ज्योमेट्री है टोटल 15 मार्क की। इसके बाद आपका नेक्स्ट यूनिट आती है जो कि आपके ट्रिग्नोमेट्री, 12 मार्क की वेटेज रखती है। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री आपका चैप्टर है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है और हाइट एंड डिस्टेंस इसके अंदर आता है 12 मार्क का। ट्रिग्नोमेट्री भी आपकी ईजी हो चुकी है, बिल्कुल परेशानी वाली बात नहीं है इसके अंदर अब, ठीक है। इसके बाद है आपका नेक्स्ट चैप्टर मेंसुरेशन, जो कि आपका टोटल 10 मार्क की वेटेज रखेगा। इसके अंदर आपके चैप्टर्स आएंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। मैं इस चैप्टर को आज भी याद करता हूँ अपने टाइम से। भाई इस चैप्टर के अंदर आपकी 6 एक्सरसाइज थी, 6-7 पता नहीं कितनी एक्सरसाइज थी, लेकिन बहुत ज़्यादा थी। अभी के टाइम पे शायद 1-2 ही एक्सरसाइज बची हुई है इसके अंदर। मैं सच कहूँगा बहुत इस सिलेबस को आपके डिलीट कर दिया गया है, बहुत ज़्यादा डिलीट कर दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है आपका स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी, जो कि आपके 11 मार्क की। इसके अंदर आपकी स्टैटिस्टिक्स चैप्टर है, एक है आपका प्रोबेबिलिटी। तो अब आ जाते हैं आपके सिलेबस पर। तो सिलेबस के अंदर एक्चुअल में क्या क्या आएगा। तो सबसे पहला चैप्टर है आपका रियल नंबर्स। तो रियल नंबर की बात करूं तो इसके अंदर एक्सरसाइज 1.1 है, जिसमें सबसे पहली एक्सरसाइज है आपकी 1.1 फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये जो स्क्रीन पे आपको मैं पेज दिखा रहा हूँ ना, अपनी बुक को जा करके देखना। अगर उस बुक के अंदर ये एक्सरसाइज 1.2 होगा, 3 होगा, 1 होगा, जो मर्जी होगा, क्योंकि काफ़ी बच्चों की पुरानी NCERT होती है, कुछ स्टेशनरी वाले पुरानी NCERT चिपका रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी तुम्हें NCERT मिले, मैंने इसलिए एक्सरसाइज 1.1 लिख करके खाली नहीं छोड़ा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जहाँ पर लिखा होगा, समझना वो आपका आने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका एक्सरसाइज 1.2 और इसके अंदर आपका रिविजिटिंग इर्रेशनल नंबर, प्रूफ ऑफ इर्रेशनैलिटी, ये आपका इसके अंदर आता है। 2 एक्सरसाइज, बस 2 एक्सरसाइज में आपके 6 नंबर जो है वो कंप्लीट होते हैं। अब आ जाते हैं आपके पॉलिनोमियल्स पे। तो पॉलिनोमियल में सबसे पहले एक्सरसाइज है 2.1 जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, इस पे ध्यान देना है। एक्सरसाइज 2.2 रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। 2 एक्सरसाइज थे इसके अंदर भी, अब कंप्लीट हो गया ये चैप्टर आपका। थर्ड चैप्टर आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, 3.1 आपकी एक्सरसाइज है इंट्रोडक्शन एंड ग्राफिकल मेथड। एक्सरसाइज 3.2 है सब्स्टिट्यूशन मेथड प्लस सिंपल सिचुएशनल प्रॉब्लम। एक्सरसाइज 3.3 है एलिमिनेशन मेथड प्लस सिंपल सिचुएशनल प्रॉब्लम। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। तो नेक्स्ट चैप्टर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्सरसाइज 4.1 इंट्रोडक्शन एंड स्टैंडर्ड फॉर्म। एक्सरसाइज 4.2 सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। एक्सरसाइज 4.3 नेचर ऑफ रूट्स प्लस सिचुएशनल प्रॉब्लम, ठीक है। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की तरफ। तो एक्सरसाइज 5.1 इंट्रोडक्शन प्लस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एक्सरसाइज 5.2 nth टर्म ऑफ एन AP। एक्सरसाइज 5.3 सम ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट चैप्टर, जो कि आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 नंबर का आता है। इंट्रोडक्शन प्लस डिस्टेंस फार्मूला होगा आपका 7.1 में, और दूसरी एक्सरसाइज होगी आपके सेक्शन फार्मूला करके। इसके बाद है आपका ट्रायंगल चैप्टर, 6.1 एक्सरसाइज है, सिमिलर फिगर वाला यहाँ पे जो है आपका पोर्शन होगा उसके अंदर। 6.2 है सिमिलैरिटीज ऑफ ट्रायंगल एंड बीपीटी थियल्स थ्योरम होगी, और एक्सरसाइज 6.3 है क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटीज ऑफ ट्रायंगल होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, जो कि आपका सर्कल। सर्कल में आपका 10.1 इंट्रोडक्शन प्लस टेंजेंट टू अ सर्कल प्लस थ्योरम 10.1। एक्सरसाइज 10.2 की बात करूँ तो नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल प्लस थ्योरम 10.2। इसके बाद चलते हैं आपके नेक्स्ट चैप्टर, जो कि आपका ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री की बात करूँ तो इसके अंदर आपका 8.1 है एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन प्लस ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। एक्सरसाइज 8.2 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल वैल्यू टेबल। एक्सरसाइज 8.3 ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। बहुत कुछ इसके अंदर से आपका डिलीट हो चुका है। मैं सच बता रहा हूँ आपको, एक चीज़ मैं
प्लीज़ लिखना चाहता हूँ। अभी फिर से कह रहा हूँ, सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को प्रेस कर लो। मेरे पास ऐसे ऐसे पीडीएफ्स हैं जो कि मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में दूंगा। जब तक आप सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को प्रेस नहीं करोगे तो नोटिफिकेशन में जल्दी नहीं मिलेगा, क्योंकि हो सकता है मैं अपलोड करने के बाद उसको प्राइवेट भी कर दूं जल्दी, क्योंकि देखो कुछ कुछ आपकी ऐसी है ना जो प्राइवेट वाली पीडीएफ है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करके ना बेल वाले आइकन को प्रेस कर देना कि जल्दी अगर तुम लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए तो मिल जाएगा तुम्हें, और डाउनलोड करके अपने पास रख लोगे। ठीक है, पूरे साल यूज़ करना फिर आराम से। इसके बाद है आपका सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 9.1 हाइट्स एंड डिस्टेंस। इसके बाद है आपका नेक्स्ट चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल एक्सरसाइज 11.1 एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ सर्कल। इसके बाद है आपका नेक्स्ट चैप्टर जो कि आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सबसे इजी चैप्टर हो चुका है। सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड और एक्सरसाइज 12.2 वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। इसके बाद आते हैं आपका स्टैटिस्टिक्स चैप्टर जो कि इसके बाद एक और बचेगा आपका लास्ट। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स में आपका 13.1 mean group of data by all three method, exercise 13.2 mode of group data, exercise 13.3 median of group data plus empirical relationship। इसके बाद है आपका लास्ट में प्रोबेबिलिटी चैप्टर। तो प्रोबेबिलिटी में आपका एक्सरसाइज 14.1 सिंपल प्रॉब्लम ऑन फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। और लास्ट में अगर मैं बात करूँ तो एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है आपकी पेपर पैटर्न। तो पेपर पैटर्न किस तरीके से आएगा, तो पेपर पैटर्न इस साल का क्या था उससे हम लोग अंदाज़ा लगाएंगे कि इस साल आपका पेपर पैटर्न कैसा रहेगा। तो सेक्शन ए में आपके 20 MCQ हो सकते हैं, सेक्शन बी में आपके 5 क्वेश्चन हो सकते हैं, सेक्शन सी में आपके 6 क्वेश्चन होंगे, और सेक्शन डी में आपके 4 क्वेश्चन होंगे, और सेक्शन ई में आपके 3 केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे। अब मार्क्स की बात करूँ तो 20 MCQ आपके 1 मार्क के होंगे, 5 क्वेश्चन आपके 2 मार्क के होंगे, और सेक्शन सी में 6 क्वेश्चन आपके 3 मार्क के होंगे, सेक्शन डी में 4 क्वेश्चन आपके 5 मार्क के होंगे, सेक्शन ई में आपके 3 केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे जो कि 4 मार्क की वेटेज रखेंगे। तो इस हिसाब से आपका ABCDE कंप्लीट है आपका पूरा पेपर पैटर्न। तो यहाँ पर इस वीडियो को एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो साइंस, SST और सबके सिलेबस को कंप्लीट कराएगी इंग्लिश हिंदी के। तो चैनल को सब्सक्राइब करके फिल करो बेल आइकन को प्रेस कर देना। धन्यवाद आप सभी।